है हमने क्या है इनमें अंतर समझ लिया कि संज्ञान क्या है, भावबोध क्या है और क्या है क्रियावृत्ति क्या है। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास है, इसकी क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है, 4 अवस्थाएं। नंबर 1 है जन्म से क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक कौन से होते हैं, संवेदी गामक अवस्था इसको कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद है दूसरा है 2 से 7 वर्ष तक, इसको कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है 7 से 11 वर्ष तक, ये होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है 11 से 16 वर्ष तक, ये होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अब इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था। इसमें क्या है, इसमें बालक क्या है, ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता है। ज्ञानेंद्रिया कौन सी होती है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो इसमें किसका इस्तेमाल करता है, ज्ञानेंद्रियों का। अब जब मैंने आपको ज्ञानेंद्रियों का नाम बता दिया, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब देखने का, सुनने का, सूंघने का, महसूस करने का, ठीक है, स्वाद चखने का, इस प्रकार से अपनी इन इंद्रियों को क्या करने लग जाता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके बाद में हम करते हैं दूसरा पॉइंट हमारा 2 से 7 वर्ष तक का, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। दो से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बालक नई प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है। किस प्रकार के नए अनुभवों को ग्रहण करता है, और वो क्या है, कई घंटों तक की ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जो क्या होती है, निर्जीव होती है। ठीक है। और तीसरा हम करेंगे, इसमें हम बता देंगे पहले नए अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं, नए अनुभवों को। और वातावरण से नई चीजें सीखता है। तीसरा हम पॉइंट करेंगे 7 से 11 वर्ष तक की। 7 से 11 वर्ष, जिसे हमने क्या कहा था, अमूर्त संक्रियात्मक
इसमें आपको नाम से पता चल रहा है अमूर्त, मतलब निर्जीव हम कह सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है कि बालक क्या करता है कि जो भी वातावरण से नई चीजें देखता है, जिस प्रकार की भी वो चीजें देख रहा है, उसमें क्या है वास्तविकता और क्या है जो सत्यता या वास्तविकता पर वो क्या है विशेष ध्यान देता है। ठीक है, और जितनी भी समस्याएं होती है उसको सुलझाता है, समस्याएं को देखता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा 11 से 16 वर्ष, जिसे हमने क्या कहा है मूर्त। ये क्या था, सॉरी मूर्त, ये है अमूर्त। संक्रियात्मक, इसमें क्या है कि बालक क्या इतना समझदार, इतना सहनशील बन जाता है कि वातावरण में होने वाली जितनी भी प्रकार की उसकी समस्याएं वगैरह होती है वह उस पर क्या करता है, तर्क करता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद में वो समस्याओं का क्या करता है, निदान करता है। इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं कि बालक क्या है समझदार कह सकते हैं। बालक क्या हो चुके होते हैं योग्य या बुद्धिमान, इस प्रकार के बालक क्या होते हैं बुद्धिमान होते हैं, और वो क्या है तर्क और वितर्क करने की समझ उनमें उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो है ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। ठोस से औपचारिक, औपचारिक मतलब सत्यता पे हम कह सकते हैं, जोर दे सकते हैं। उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या है औपचारिक क्रियाकलाप है। इसमें बालक क्या करता है कि तर्क वितर्क करना, समस्याओं का निपटारा करना, चिंतन करना, सोचना, समझना, वो सारी क्या आ जाएंगे क्रियाकलाप इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आपको बताती हूँ मैं कि जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं क्या कि मान लो पिता क्या है ऑफिस से क्या है घर पे आए हैं और कुछ उदास स्थिति में, इसमें बालक क्या करते हैं अपने मन से जो भावनाएं बनाते हैं। दोनों में देखो अंतर क्या है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। या किशोरावस्था की 2 अवस्थाएं हैं, पूर्वा किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में क्या है बालक क्या सोचता है कि वो पिता की ऐसी स्थिति को देखकर वो कुछ घबरा जाता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में क्या है कि वो अपनी मन की कल्पनाएं करने लगता है। हो सकता है कि पिता क्या है क्या स्थानांतरण हो चुका है, या फिर मित्रों से बहस हो चुकी है, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य सही नहीं है, ऐसी वो क्या है कल्पनाएं करने लगता है। उसके बाद में हमें जो अंतर दिखाई देते हैं पूर्व किशोरावस्था में और उत्तर किशोरावस्था में, दूसरा क्या है जैसे मान लो एक क्या दी रखी है ड्राइंग शीट दी रखी है, क्या दी रखी है ड्राइंग शीट दी रखी है। ड्राइंग शीट देने पर जब बालक को कुछ भी चित्र बनाने के लिए कहते हैं तो वो चित्र क्या है वो अपनी कल्पना के माध्यम से बनाता है। जैसे वो एक क्या है बाहर का बाउंड्री बना रहा है वो, ठीक है, उसके बाद में एक रूपरेखा क्या है वो तैयार कर देता है। ये क्या है दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में जो परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिलते हैं वो क्या दोनों स्थितियों में क्या है अलग अलग दिखाई देते हैं। दोनों में क्या है बालक क्या है उसमें समझदार बालक दिखाया गया है, लेकिन उसमें क्या है जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें कुछ क्रमबद्धता कम दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रमबद्धता क्या है बढ़ती जाती है। यदि हम औपचारिकता को अगर दूसरे माध्यम से समझे तो हम किशोरों को एक क्या दे सकते हैं प्रश्न दे सकते हैं कि मान लो कुल वृद्ध बालक है, वृद्ध पुरुष है और वृद्ध क्या है स्त्री है, तो वो उसका जो उत्तर देगा वो क्या होगा वृद्ध, क्योंकि दोनों को मिलाकर के क्या हुए हैं वृद्ध लोग हो गए हैं या वृद्ध हो गए हैं इस प्रकार से। अब मैं आपको बताऊंगी निषेधीकरण की प्रक्रिया। निषेधीकरण की प्रक्रिया क्या है इसको हम क्या है एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लो कक्षा में कुल क्या है 25 विद्यार्थी हैं, लेकिन भारत बंद की वजह से क्या है जो 25 विद्यार्थी है वो क्या है अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर उनसे प्रश्न पूछा जाए कि अब कुल कितने विद्यार्थी विद्यालय में आ रहे हैं, तो बालक उसका आंसर क्या देगा एक तर्क के अनुसार देगा। तर्क क्या होगा उसका कि वो क्या है बताएगा कि वो क्या है बालक अनुपस्थित है, मतलब एक भी नहीं
आया है। तो इस प्रकार से हम निषेधीकरण की प्रक्रिया किसी माध्यम से समझ सकते हैं। तो बालक में भी जो विकास का परिवर्तन आ रहा है, जैसे भी विकास हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है कि वो पहले बालक क्या है उसको करके देखता था, लेकिन बाद में वो क्या है मुंह जबानी उसका आंसर क्या है बोलने लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम दोनों में क्या है अंतर देख सकते हैं।